Good morning, students. How are you all, beta? Are you fine? Very good. 7. Chapter 7. Magnificence of trees. ठीक है बेटा, स्टोरी जो मैंने आपको समझाई थी कल, समझ में आ गई आपको? किन की स्टोरी थी ये? अमृता देवी की, जिन्होंने ट्रीज को सेव करने के लिए क्या कर दिया था? अपना सैक्रिफाइस कर दिया था। ठीक है बेटा, सो हम पढ़ रहे थे पेड़ों की इम्पोर्टेंस। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे हम? पेड़ों की इम्पोर्टेंस हम पढ़ रहे थे। ओके, राइट टुडेज डेट, इट्स 18th August 2021. ओके, days, speak everybody. Very good. चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अब हम। Okay, now give me answer. I am asking these 4 questions. Which plants from your nearby have been worshipped? Give me answer quickly. Which plants from your nearby have been worshipped? Have you learned? Then give me answer. Write it down. फटाफट से बताइए मुझे। बेटा आपने याद किया है तो आंसर मुझे राइट करके बताइए। राइट बिलो इन कमेंट सेक्शन। कौन कौन से पेड़ आपके आसपास में हैं जो पूजे जाते हैं? ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से पेड़ों की पूजा की जाती है। आपने कहा कि हमने होमवर्क कर लिया, हमने लर्न कर लिया, है ना? नाउ गिव मी आंसर एवरीबॉडी। किसने लर्न किया है? हेनू, वट, वाला, पीपल, तुलसी, बनाना। राइट बेटा, वट, अच्छा, गगन, बनाना, तुलसी, पीपल, आंवला। राइट समीर, वट, आंवला, पीपल, तुलसी, बनाना। राइट बेटा, व्हाट अबाउट द रेस्ट स्टूडेंट्स? आरती, हैवंट यू लर्न? गिव मी आंसर बेटा। सभी बच्चों को पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है कुछ बच्चों को ही पढ़ना है ना? ठीक है, समीर ने लिखा है तुलसी, बनाना। बनाना की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है। ठीक है, मनीषा, वट, आंवला, पीपल, तुलसी, बनाना। ठीक है बेटा, गुड। बाकी बच्चों को नहीं पढ़ना है। आ वाला स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। ठीक है, इनको अलग अलग करके नहीं लिखना है। ठीक है, ठीक है शिव कुमार। छवि ने एक लिखा है तुलसी, बाकी और नहीं है क्या?
समीर, ठीक है बेटा। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग आंसर, वेरी गुड। सेकेंड, विच प्लांट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट ट्री? फटाफट से जवाब दीजिए, स्टेट ट्री। विच इज अ स्टेट ट्री? वेरी गुड। इशिका, गगन, राइट आंसर। बाकी बच्चे, खुशी, राइट आंसर। बाकी बच्चे, शिव कुमार, गुड बेटा। हाँ, मैं वेट कर रही हूँ, बाकी जो बच्चे सो रहे हैं वो भी जाग करके मुझे आंसर देंगे। अभी इतने बच्चों का ही जवाब आया है, एंड दिस इज द ओनली वन वर्ड आंसर, है ना? समीर, ठीक है बेटा। अक्षिता, राइट, ठीक है। पता चलता है किन किन बच्चों ने पढ़ाई की है। मनीषा, राइट आंसर। मनीषा क्या लिख दिया? खेजरा लिख दिया। राइट, करेक्ट स्पेलिंग ऑल्सो। बस इतने बच्चे हैं जवाब देने वाले। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ एफर्ट्स पीपल आर डूइंग टू सेव द ट्रीज? हाँ, गगन, वेरी गुड बेटा। बाय यूजिंग लेस पेपर, बाय गार्ड द ट्रीज, बाय यूजिंग ट्री गार्ड्स, है ना? बाय यूज लेस पेपर, प्लांट मोर ट्रीज, वेरी गुड। इशिका, राइट बेटा। और क्या लिखाया था मैंने? more trees, plant more and more trees, okay? चलिए, गुड है। ऑन विच ओकेजन्स, ओके, यहाँ से स्टार्ट करना है ना? चलिए स्टार्ट करें। वन क्वेश्चन हमारा रह गया था कल, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। गुड इशिका, वेल डन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, on which occasions people planted trees in your surroundings, in your surroundings. ठीक है बेटा। ऑन विच ओकेजन्स पीपल प्लांटेड ट्रीज इन योर सराउंडिंग्स, यानी कि आपके आसपास, आपके चारों ओर पीपल यानी लोग ट्री किस ओकेजन पर लगाते हैं? तो सबसे पहले द टॉप मोस्ट डे एनवायरमेंट डे, राइट, है ना? ये तो आपको सबको पता होगा ना बेटा?
they planted trees on 5th June. When we celebrate Environment Day, when we celebrate Environment Day, it's 5th June. ठीक है बेटा? ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए कि 5th जून को हम एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं. यू कैन राइट एनवायरनमेंट डे. ठीक है, अर्थ डे एंड वन मोर डे आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, है ना? दैट वॉज ऑन योर बर्थडे. ठीक है, बस इसको यहीं फिनिश करते हैं. क्या नहीं दिखेगा आपको, मैं नीचे लिख देती हूँ. अर्थ डे एंड ऑन हर his birthday. Don't forget ever, okay? ठीक है बेटा? नंबर 5 बस हो गया ना, यही था. Write down fast. Who has written this? Shiv Kumar. Yes beta, you are right. Of course you are right. Now open your book on page number 36. Shall we start now? स्टार्ट करें. समीर डन, अमन, चलिए अब बुक में ध्यान देंगे बेटा सभी बच्चे. फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है. द एंशिएंट कल्चर ऑफ राजस्थान.
राजस्थान का एक जो एंशियंट मीन्स पुराना कल्चर है, ठीक है, वो अब हम पढ़ते हैं। कैसे वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, क्या कुछ लॉ है उनके लिए। आफ्टर सीइंग अ फेयर, एक मेला देखने के बाद भंवर एंड योगीराज डिस्कस अबाउट इट इन देयर क्लास। अब एक मेला देखने के बाद में भंवर और योगीराज आपस में डिस्कस करते हैं, अपनी क्लास में उनके बारे में डिस्कस करते हैं। भंवर कहता है इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग टू सॉ द फेयर ऑफ अ लोकल गॉड। ठीक है, अपने किसी क्षेत्रीय इलाके का, पास के ही एक इलाके का मेला देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, वो ये कहता है भंवर, आई हैड सो मैनी ग्रेजिंग ग्राउंड एंड ऑरेन देयर। मैंने वहाँ पर बहुत सारे चारागाह देखे हैं, मतलब चारा जो डालने की जगह होती है उसको कहते हैं चारागाह, ग्रेजिंग ग्राउंड, और ऑरेन वहाँ पर देखे हैं। ठीक है बेटा। देन योगीराज कहता है व्हाट आर मीनिंग्स ऑफ ग्रेजिंग ग्राउंड्स एंड ऑरेन। ठीक है, वो पूछता है योगीराज कि ग्रेजिंग ग्राउंड और ऑरेन का मीनिंग क्या होता है। कौन पूछ रहा है ये पूछा है किसने? योगीराज ने। ठीक है बेटा। देन भंवर सेड आई हैव सो मैनी ट्रीज, shrubs एंड अनफर्टाइल लैंड्स। मैंने बहुत सारे ट्रीज देखे हैं, shrubs देखे हैं। shrubs क्या होती है? क्या होती है? झाड़ियाँ। ठीक है। एंड अनफर्टाइल लैंड्स, अनुपजाऊ जमीन, जहाँ पर कुछ भी पैदा नहीं होता है वो होती है अनफर्टाइल लैंड। ठीक है। इट फील्स दैट एक्स इज नॉट यूज्ड देयर। ऐसा लगता है कि वहाँ पर कभी एक्स को चलाया ही नहीं गया है, वहाँ पर कभी काम नहीं किया गया है। ठीक है, जमीन पर। देन योगीराज सेड हाउ डू यू नो सो मच। आपको इतना ज़्यादा कैसे पता? देन भंवर सेड ऑल पीपल ऑफ माई विलेज डू नॉट कट वुड फ्रॉम सच प्लेस। मेरे गांव के जो लोग हैं वो कभी भी ऐसी जगह से लकड़ियां नहीं काटते हैं। ठीक है। कौन कह रहा है ये? भंवर कह रहा है। वी शुड आस्क अ टीचर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए अपने किनको पूछना पड़ेगा? अपने टीचर को जाके पूछना पड़ेगा। ये लास्ट में जहाँ फैन हो रहा है ना सर के पास वाली क्लास में, वहाँ चले जाओ। ठीक है। देन योगीराज सेड सर प्लीज गिव अस इंफॉर्मेशंस अबाउट ग्रेजिंग ग्राउंड्स एंड ऑरेन। सर कृपा करके हमें ग्रेजिंग ग्राउंड और ऑरेन के बारे में कुछ नॉलेज दीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। टीचर बताते हैं स्टूडेंट्स द अवेयरनेस टू सेव द एनवायरमेंट इज़ वेरी एंशियंट इन राजस्थान। अब टीचर कहते हैं कि बच्चों एनवायरमेंट को सेव करने की जो जागरूकता है ये जो है हमारे राजस्थान में बहुत पुरानी है। ठीक है। एंशियंट मतलब क्या होता है बेटा? पुराना। ठीक है, बहुत पुराने टाइम से एनवायरमेंट को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। वी हैव रिजर्व्ड द लैंड। हम उस लैंड को रिजर्व कर देते हैं। ठीक है, मतलब ताकि उसे कोई यूज़ ना कर सके, इस तरीके से उसको रिजर्व कर देते हैं। नियर बाय ऑफ सम विलेज,
कहीं विलेज के पास में उस ज़मीन को हम रिजर्व कर देते हैं ताकि कोई यूज़ ना कर सके, बाय द नेम ऑफ सम लोकल फोक गॉड, गॉडेस, सेंट और प्रेस्टिजियस पर्सन्स। किसके नाम से? या तो वाकई किसी के लोकल गॉड के नाम से, ठीक है, या गॉडेस के नाम से, किसी देवी के नाम से, देवता के नाम से, या फिर अगर कोई वहाँ का कोई संत होता है तो उसके नाम से, या फिर कोई जानी मानी हस्ती होती है, वहाँ की बहुत ख्यातिवान कोई हस्ती होती है तो उनके नाम से वहाँ के गांव के पास की ज़मीन को क्या कर देते हैं बेटा? रिजर्व कर देते हैं, ठीक है, ताकि उस ज़मीन पर कोई भी लकड़ियाँ काट ना सके। दिस इज कॉल्ड द ऑरन लैंड, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये ऑरन लैंड कहलाता है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे आरती, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग? लिसन टू मी केयरफुली। समझ गए आप ऑरन लैंड क्या होता है? टीचर ने बता दिया आपके गांव के आसपास की कोई ऐसी ज़मीन होती है जो कि रिजर्व होती है, जहाँ पर लोगों की मनाही होती है, आवाजाही मनाही होती है उन लोगों की, और वो किसके नाम से रखते हैं उस ज़मीन का नाम? या तो किसी गॉड के नाम से, गॉडेस के नाम से, किसी सेंट के नाम से, या फिर किसी भी प्रेस्टिजियस पर्सन के नाम से वहाँ की ज़मीन का नाम रख देते हैं। और वही ज़मीन क्या होती है? क्या होती है? ऑरन लैंड, ठीक है। Then Yogiraj said, Sir, do people not cut the wood from this land? Sir, क्या जो ये ज़मीन उन्होंने रिजर्व की है यहाँ से अब कोई भी लोग ना वुड कट नहीं करते हैं क्या? लकड़ियों की कटाई नहीं करते हैं क्या? ठीक है। अब टीचर कहता है यस पीपल डू नॉट कट द वुड फ्रॉम दिस लैंड। हाँ बिल्कुल, अब लोग उस ज़मीन पर से कोई भी लकड़ियाँ काटने का काम नहीं करता है। द प्राइम रीज़न ऑफ प्रोटेक्शन लैंड ऑफ गौचूर ग्रेजिंग ग्राउंड और ऑरन इज़ द रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल टूवर्ड्स एनवायरमेंट अवेयरनेस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है बेटा? दिस प्राइम रीज़न ऑफ प्रोटेक्शन लैंड, यही एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है ये कि वहाँ की जो ज़मीन है उसकी प्रोटेक्शन का काम पूरा हो पाता है। ठीक है, लैंड ऑफ गौचूर ग्रेजिंग ग्राउंड ऑरन, वहाँ की जो ज़मीन है वो इसी कारण से प्रोटेक्ट रहती है। ऑरन इज द रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल टूवर्ड्स एनवायरमेंट अवेयरनेस, और जो गांव के लोग होते हैं वो बेचारे भोले भाले होते हैं, वो इन लोगों के लिए अपना क्या दिखाते हैं? रेस्पेक्ट दिखाते हैं और वहाँ जाकर ऐसा काम नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर बहुत अच्छी प्रोटेक्शन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द ऑरन लैंड, और इसी को हम ऑरन लैंड कहते हैं। ठीक है। नाउ योगीराज सेड, सर विलेजर्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट लॉ रिगार्डिंग दिस लैंड। सर लोग भी वहाँ जो गांव के लोग होते हैं वो भी क्या लिख रहा है ये? मैम आप कुछ गे क्या? कौन है ये? क्या लिख रहा है? आई एम नॉट गेटिंग, what do you want to say? Okay. Sir, villagers also discuss about the government law regarding this land. And जो villagers होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, they are also they having too much informative. Okay, उनके पास भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, उन्हें पता होता है कि क्या गवर्नमेंट के रूल्स हैं। ठीक है, और उनके बारे में वे बात भी करते हैं, डिस्कस करते हैं आपस में
रिगार्डिंग दिस लैंड, ठीक है, इस लैंड को लेकर के आपस में वो क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देन टीचर सेड यस योगीराज यू आर एब्सोल्युटली राइट, हाँ योगीराज आप बिल्कुल सही हैं। राजस्थान गवर्नमेंट ऑल्सो हैव मेड सम लॉज टू प्रोटेक्ट दीज लैंड्स, अब राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इस लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाए हैं, क्या बनाए हैं, सम लॉज, कुछ नियम बनाए हैं, ठीक है, क्या बनाए हैं बेटा, कुछ नियम बनाए हैं। देन योगीराज सेड ऑन पेज नंबर 37 by both awareness of villagers and laws of government, तो योगीराज कहता है कि लोगों की और गवर्नमेंट के रूल्स की जागरूकता के कारण ही द प्रोटेक्शन ऑफ ऑरन ग्रेजिंग ग्राउंड एंड गौचर हैव बीन कंटिन्यूइंग, अब इन लोगों की जागरूकता की वजह से ही ये जो ग्राउंड है, जो गौचर है, ये सब कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है बेटा। सिमिलरली इसी तरीके से फॉरेस्ट आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय वेरियस कस्टम्स, फॉरेस्ट को भी इसी तरीके से क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है, उनके भी कुछ रूल्स हैं, उनके भी कुछ उनके भी कुछ रिवाज है उनको बचाने के इन डिफरेंट एरियाज ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान के अलग अलग इलाकों में ऐसे ही अलग अलग रिवाज बना रखे हैं कि वो अपनी लैंड को, ठीक है, बचा सके। क्लियर? नाउ सी सम क्वेश्चंस, थिंक एंड एक्सप्लेन। वी हैव 10 मिनट्स बेटा, समझ में आया इतना आपको? चलिए अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर यू रेडी? राइट, क्वेश्चन नंबर 1, the protected land from your nearby is called by which name? By which name? ठीक है बेटा। It means this question is saying the protected land, वो protected land जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, from your nearby, आपके आसपास की वो protected land क्या कहलाती है? ठीक है, तो बताइए बेटा क्या कहलाती है? अभी मैंने बताया था आपको, वेरी गुड शिव कुमार। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑरन लैंड, राइट।
the protected land from or nearby is called ऑरन लैंड। क्लियर बेटा? आई होप यू नाउ यू कैन गिव आंसर टू एनीवन। ओके, राइट कर लीजिए फटाफट। Write your HW. Learn and write both questions. Which both questions? These two questions. Okay, and read chapter aloud. Okay, you have to read this chapter aloud. आपको ये चैप्टर तेज तेज बोलते हुए पढ़ना है, ठीक है? पढ़ेंगे आप लोग? And you have to learn all the questions of this chapter. Till now we have done. जितने भी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इस चैप्टर के, वो आपको लर्न करने हैं। क्लियर? Is it clear? Now class is going to close now and we will meet in our next class. Till then, thank you. Have a good day.